Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 12, Politics of Plan Development. Our next topic is Indian Planning Development. तो इससे पहले हमने प्लानिंग डेवलपमेंट के मीनिंग के बारे में पढ़ा, उसकी फीचर्स वगैरह के बारे में पढ़ा. अब इंडिया के अंदर के वैसे तो इस चैप्टर में से मोस्टली अगर 6 मार्क्स में पूछा जाता है तो वो सिर्फ ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में या प्लानिंग कमीशन या जो नीति आयोग है आपका उसके बारे में पूछा जाता है, लेकिन फिर भी इन टॉपिक्स में 4 मार्क्स का 2 मार्क्स का पूछ लिया जाता है. तो इंडिया के अंदर प्लान डेवलपमेंट है वो कैसे है, 2 मॉडल ऑफ डेवलपमेंट. तो पूरे वर्ल्ड में जैसे कि आप फर्स्ट स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर 2 ही तरह के डेवलपमेंट मॉडल काम कर रहे थे. पहला था लिबरल, यानी जिसको कैपिटलिस्ट मॉडल भी बोल सकते हैं, जैसे यूएसए का था जहाँ पर कैपिटलिज्म की क्या है आइडियोलॉजी थी, उदारवादी जिसको बोलते हैं हिंदी में. दूसरा था सोशलिस्ट मॉडल जिसको सोवियत मॉडल भी बोल देते हैं, जो यूएसएसआर में था. इसके अंदर क्या है, स्टेट क्या करती थी, इंटरफेयर ज़्यादा करती थी, और लिबरल्स के अंदर या कैपिटलिस्ट के अंदर क्या है, स्टेट ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती थी बल्कि प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा मतलब परफॉर्मेंस करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा छूट दी गई थी. तो ये सारा का सारा. तो इंडिया के अंदर सोशलिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे. ये सारे के सारे सोशलिस्ट मॉडल या सोवियत मॉडल के फेवर में थे. पंडित जवाहरलाल नेहरू को इंडिपेंडेंस से पहले ही काफ़ी बार क्या है रसिया जा चुके थे और वो उससे काफ़ी इफेक्टेड भी थे सोशलिज्म से. वो इंडिया के अंदर भी सोशलिज्म स्टार्ट करना चाहते, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाने वाले काफ़ी ऐसे थे जो क्या है इसके अगेंस्ट भी थे. वो क्या लिबरल सिस्टम को अपनाना चाहते थे. तो इसलिए इंडिया ने नए केवल पॉलिटिक्स बल्कि इकोनॉमिक्स भी क्या मिक्स तरीके से अपनाई. यानी यहाँ की डेवलपमेंट जो स्ट्रेटजी बनी थी, रणनीतियाँ बनी थी, वो मिक्स थी. न तो लिबरल थी वो, न सोशलिस्ट थी. इसलिए यहाँ न तो सारा सिस्टम प्राइवेटाइजेशन किया गया था सभी को, न नेशनलाइजेशन किया गया. यानी न तो सब चीज़ को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और न ही सारी चीज़ें क्या है प्राइवेट थी. तो मिक्स पॉलिसी अपनाई गई थी. तो काफ़ी सारे थे जो जैसे कि जो राइट से बिलोंग करते थे. इंडिया के अंदर आज भी क्या है 2 सिस्टम है, लेफ्ट वामपंथी और राइट. तो ये दोनों सिस्टम आज भी काम करते हैं. जो कुछ क्या है, जो लेफ्ट है वो सोशलिस्ट से बिलोंग करते हैं, उससे जुड़े हुए हैं जैसे कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह हैं. और जो राइट्स है जिसमें बीजेपी ज़्यादा बिलोंग करती है, मतलब जो किससे बिलोंग करते हैं, लिबरल या कैपिटलिज्म से ज़्यादा बिलोंग करते हैं. तो इंडिया ने मिक्स स्ट्रेटजी अपनाई थी उस समय थे. तो इंडिया ने जो उस समय रणनीति अपनाई थी उसको नेहरू सेंट्रलाइजेशन प्लानिंग भी कहा जा सकता है. यानी पूरी पूरी नेहरू केंद्रित थी. कहने को वो मिक्स थी, लेकिन इसमें सोशलिज्म के जो इफेक्ट थे वो ज़्यादा दिखाई दे रहे थे. या इसको महाली बिन्स भी कहा गया. ये क्या थे, ये वैसे तो इनके मित्र थे नेहरू के, वैसे सोशलिज्म से इफेक्ट थे, लेकिन ये क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहते थे, ये एग्रीकल्चर की अपेक्षा. तो दोनों की मिल करके नेहरू महालिनोबिस डेवलपमेंट मॉडल अपनाया गया, और जिसके तहत ही क्या प्लानिंग कमीशन भी बनाया गया था 15 मार्च 1950 को इंडिया के बारे में, जिसके बारे में हम आगे डिटेल से भी पढ़ेंगे. यहाँ बॉम्बे प्लान लिखा है 1944 के अंदर बनाया, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताया जाएगा. 1 मार्क्स में काफ़ी बार पूछा गया है. 1944 के अंदर क्या है बॉम्बे प्लान था, जो इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर इकोनॉमिक पर्पज से स्टार्ट किया गया था. तो ये पॉलिसी स्टार्ट की गई थी. तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम हम बोल सकते हैं, या आपके चैप्टर के बिलोंग भी हम बोल सकते हैं कि ये चैप्टर क्या है, पहली 3 जो हमारी 5 ईयर प्लान्स है उनसे बिलोंग करता है. यानी वो तीनों 5 ईयर्स. तो इस टॉपिक्स में, इस लेक्चर्स में हम उन तीनों 5 ईयर्स प्लान के बारे में पढ़ेंगे. तो पहली जो प्लान थी वो हम कह सकते हैं कि जब इंडिया क्या फ्रीडम हुआ या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था या हमारी फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाई गई थी, तब इंडिया क्या सेल्फ सफिशिएंट नहीं था, यानी कि आत्मनिर्भर नहीं था. वो किसके ऊपर डिपेंडेंट था, काफ़ी कंट्री यूएसए वगैरह इनके ऊपर डिपेंडेंट था फूड के लिए भी. यहाँ तक कि हमारे पास गेहूँ यानी वीट और राइस भी इतने नहीं थे कि हम इंडिया की पॉपुलेशन का पेट भर सके. वो भी हम क्या दूसरे देशों से क्या इम्पोर्ट करते थे. तो जो पहली हमारी 5 ईयर प्लान थी ओनली एंड ओनली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर थी, यानी एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए थी. तो ये प्लान का टाइम था 1951 से लेकर के 56 तक. और के.एन. राज जो है इसके चीफ बनाए गए, यानी इसके कर्ता धर्ता या इसके आर्किटेक्चर बनाए गए कि इसको प्लान करेंगे. इसके मेन जो ऑब्जेक्टिव रखे गए थे, 2 रिफॉर्म्स द कंट्रीज इकोनॉमी, भारत की आर्थिक स्थिति को सुधारना. क्योंकि आपको पता है पार्टीशन हुआ था इंडिया के अंदर, रिफ्यूजीज आए थे, तो कंडीशन इस तरह की थी कि यहाँ की इकोनॉमी की बिल्कुल बदतर हो चुकी थी. तो इसको क्या है थोड़ा सा रिफॉर्म करना. टू सोल्व द फूड प्रॉब्लम, फूड की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा थी. खाद्य भूखमरी के कारण उस समय जितने लोग आज बीमारी के कारण नहीं मरते, उससे ज़्यादा लोग उस समय भूखमरी के कारण मर रहे थे. तो फूड प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी. तो इसीलिए कहा गया कि एग्रीकल्चर बेस्ड थी. नेक्स्ट है एलिवेशन ऑफ द पॉवर्टी,
जो गरीबी थी उसका निदान करना, यानी उसको दूर करना। तो उसको दूर तभी करेंगे जब फूड प्रॉब्लम का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लिविंग का स्टैंडर्ड भी क्या है, उसको ऊपर उठाना, क्योंकि हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड था बिल्कुल पुअर था। 70% पॉपुलेशन हम ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड के अकॉर्डिंग पॉवर्टी लाइन से बिलो थी। सोशल जस्टिस, इसके अलावा इंडिया में उस समय तक क्या है, सोशल जस्टिस भी नहीं था, इनजस्टिस था। मतलब कि SC ST उनको लोगों को आज अनटचेबल समझा जाता था, छुआछूत, इस तरह की पॉलिसीज़ क्या थी, काम करती थी, नीतियाँ काम करती थी। लोग आज भी क्या है, धर्म के ऊपर, कास्ट के ऊपर वहीं पर बिलीव ज़्यादा कर रहे थे। तो इसलिए ये सारे ऑब्जेक्टिव थे, इनको दूर करना इस 5 ईयर प्लान के। तो अचीवमेंट क्या हुई, इससे नेशनल हमारी थी इनकम इंक्रीज हुई कुछ, क्योंकि एग्रीकल्चर में हमने कुछ क्या है गेन किया था। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी, मेनली इंडस्ट्रियल छोटे छोटे, हम ये नहीं कह सकते कि हैवी इंडस्ट्रीज को हमने गेन, लेकिन जो स्मॉल इंडस्ट्रियल है उसका प्रोडक्शन हमारा बढ़ा। और रेलवे का भी हमने क्या इसमें कुछ डेवलपमेंट किया। रेलवे का डेवलपमेंट आप हर एक में लिख सकते हो, फर्स्ट में भी, सेकंड में भी, थर्ड में, हर एक में हमने रेलवे का डेवलपमेंट किया है। क्योंकि सारे, चाहे वो इंडस्ट्री बेस्ड हो चाहे एग्रीकल्चर बेस्ड हो, रेलवे के ऊपर डिपेंड करता था। अब आती है सेकंड 5 ईयर प्लान। फर्स्ट और सेकंड के बीच में डिफरेंस भी करेंगे हम आगे। तो सेकंड जो थी 56 और 51, ये जो माली बॉस थे जिन्होंने क्या है, उन्होंने क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर स्ट्रेटजीज भी बनाई थी इंडिया के लिए, रणनीतियाँ भी बनाई थी। तो इसके जो मेन आर्किटेक्चर थे सेकंड 5 ईयर प्लान के, वो ये थे। तो इन्होंने मेन ऑब्जेक्टिव रखे थे कि एक्सपेंशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि हमारी क्या है 80-90% पॉपुलेशन किसके ऊपर बेस्ड थी, एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड थी। और एग्रीकल्चर हो नहीं थी, ना इरिगेशन का कुछ था, ना हमारे पास फर्टिलाइज़र का कुछ था, ना अच्छे सीड्स वगैरह थे। तो इसलिए क्या है, इन्होंने क्या है, एम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए एक दूसरा रास्ता अपनाया कि एग्रीकल्चर के ऊपर जो प्रेशर है उसको कम किया जाए और इंडस्ट्री को बढ़ाया जाए। तो इन्होंने क्या, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी औद्योगिकरण को, हैवी इंडस्ट्री को क्या है आगे बढ़ाने की कोशिश की, यानी उसके अंदर एक बूस्ट किया जाए, एक बड़ा धमाका किया जाए कि इंडस्ट्री को हम बढ़ा सकें। तो इसीलिए फर्स्ट के अंदर और सेकंड के अंदर कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा हुआ था। तो काफ़ी ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर को इग्नोर कर रही है, ये कर रहे हैं। तो मेन अचीवमेंट क्या थी, फॉरेन, इसके अंदर अचीवमेंट थी, फॉरेन एक्सचेंज किया गया, इंडस्ट्री प्रोडक्शन बढ़ा हमारा, रेलवे भी डेवलपमेंट हुआ। और इसके अंदर जो मेन था, हीराकुंड है, हमारे भाखड़ा नंगल डैम है, वो क्या है बनकर तैयार हो चुके थे। इनके कारण क्या है, एग्रीकल्चर भी हमारी बढ़ी थी। हम ये नहीं कह सकते कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, एग्रीकल्चर भी हमारी बढ़ी थी। लेकिन अब भी हम क्या है, फूड के अंदर सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, आत्मनिर्भर नहीं थे। अब भी हमें क्या है, फूड का क्या करना पड़ रहा था, विदेशों से इंपोर्ट करना पड़ रहा था। और यहीं पर क्या है, अभी बिहार के अंदर क्या है, ड्रोट भी आ जाता है, अकाल भी पड़ जाता है। जो सेकंड ईयर प्लान चल रही थी उसके अंदर बिहार के अंदर 55 से लेकर के 60 तक क्या है, मेनली 5 साल जब तक पूरी सेकंड ईयर प्लान चलती रहती है, ड्रोट आ जाता है, पूरा एक अकाल पड़ जाता है, जिसके कारण हमारी थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर कुछ चेंज किए जाते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन भी क्या है, थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर ही आती है। इसीलिए तो हमारा अब पर्पज हो जाता है कि हम फूड के अंदर क्या बने, सेल्फ सफिशिएंट बने, यानी आत्मनिर्भर बने, हमें विदेशों से ना खरीदना पड़े। तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव रखेगी कि टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी, यानी आत्मनिर्भरता किसके अंदर, मेनली फूड के अंदर। और टू सिक्योर इनकम, यानी लोगों की इनकम इतनी सिक्योर हो जानी चाहिए कि जैसे कि 5% एनुअल, यानी इतनी तो हर साल बढ़े, यानी कि इनकम उनकी परमानेंट इतनी तो होती रहे, इससे कम ना हो। तो ये इनकम क्या है उनकी सिक्योर रहेगी, तभी वो आत्मनिर्भर बनेंगे। तो इसके ऊपर क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा जो माना जाता है, और इस लेसन में से जो पूछा जाता है, जिसके बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर क्या है, इसी को कहा गया कि हम फूड के अंदर मेनली आत्मनिर्भर बने, और जो हमारा एग्रीकल्चर के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है उसको कम किया जाए। तो इसकी मेन अचीवमेंट थी विलेजेस एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बूस्ट, कि हमें क्या है ग्रामीण। सेकंड में हमने क्या किया था, जो हैवी इंडस्ट्री थी उसको ज़्यादा बूस्ट किया था, लेकिन इसके अंदर गांव के अंदर जो स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री है उसको ज़्यादा बूस्ट किया गया। साथ में नेशनल इनकम इंक्रीज हुई, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण हम क्या है, फूड के अंदर तो क्या है, सेल्फ सफिशिएंसी प्राप्त कर चुके थे, मेनली 70 तक। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हुआ कुछ, और रेलवे डेवलपमेंट हुआ। तो ये हमारी क्या है, 3 हमारी 5 ईयर्स प्लान थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इनके बारे में 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट के मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे, इसकी क्या अचीवमेंट थी, सेकंड की क्या थे, थर्ड के क्या थे। ओके, थैंक यू।